हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आदित्य चौधरी आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल न्यू एग्री वाला पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम CUT PG का नोटिफिकेशन आ चुका है तो उस पर डिस्कस करेंगे और कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम किस किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जो CUT PG का उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की डेट कब से कब तक की है इस पर डिस्कस करेंगे। फॉर्म की फ़ीस क्या रहने वाली है, क्या फ़ी पे करनी पड़ेगी आपको, वो जो है उस पर डिस्कस करेंगे। इसकी एग्ज़ाम की जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है वो डिस्कस करेंगे। पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है उस पर डिस्कस करेंगे और ढेर सारी जानकारियाँ CUT PG के बारे में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि CUT PG क्या होता है। CUT PG का मतलब क्या होता है। तो CUT PG जो होता है, CUT का मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और PG का मतलब तो आप सब जानते होंगे, PG का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। CUT के माध्यम से हम जो है इंडिया की कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो है एंट्रेंस दे करके हम जो है एडमिशन प्राप्त करते हैं। और CUT का जो पेपर कंडक्ट करवाता है वो NTA है। NTA का मतलब होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। प्रीवियस ईयर जब CUT का पेपर हुआ था PG का तो वो भी जो है NTA ने ही कंडक्ट करवाया था। अब इसमें हम जो है बेसिकली हम एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं तो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के जो है बारे में ही डिस्कस करेंगे इसमें। तो आइए देखते हैं और कौन सी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स। इम्पॉर्टेंट डेट्स कौन सी है, फॉर्म फिलअप करने की कौन सी डेट है और कब से कब तक दी हुई है, और फीस पे करने की क्या डेट रहने वाली है, करेक्शन की क्या डेट रहने वाली है। तो सबसे पहले जो फॉर्म फिलअप करने की डेट है वो 20 जो है मार्च 2023 से 19 अप्रैल 2023 को शाम 5 बजे तक रखा गया दिया गया है टाइम आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए। 20 मार्च 2023 से 19 अप्रैल 2023, ठीक है। उसके बाद जो एप्लीकेशन फ़ीस जो है पे करने की लास्ट डेट है वो है 19 अप्रैल 2023 को रात को 11:50 तक, ठीक है। आप जो है इस टाइम में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और अपना फीस पे कर सकते हैं। और आगे देख लेते हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि करेक्शन डेट आपकी क्या रहने वाली है, कब से कब तक आप इसमें जब फॉर्म भरते समय आप जो है कुछ गलतियां हो जाती हैं तो उसको करेक्शन करने के लिए आपको कौन कौन सी डेट दी गई है। तो 20 अप्रैल से आप 23 अप्रैल 2023 तक इसमें फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड के एडमिट कार्ड के बारे में यहाँ दिया हुआ है। तो एडमिट कार्ड जो आपका होता है वो वेबसाइट के माध्यम से अनाउंस किया जाता है और जो है आपके जो आपका जीमेल जो आप जो है फिल करते हैं फॉर्म में उसके द्वारा भी आपको मैसेज किया जाता है कि जो है, और आपका एग्जामिनेशन डेट जो है वो भी जो है वेबसाइट के द्वारा ही अनाउंस किया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं एग्ज़ाम का ड्यूरेशन क्या होता है, आपके कितने जो है घंटे का या मिनट का एग्ज़ाम होता है। तो 120 मिनट का एग्ज़ाम होता है, 2 आवर्स का, ठीक है। एग्ज़ाम जो आपका होता है वो CBT बेस्ड होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट होता है, और पेपर पेन पेपर मोड नहीं होता है, ऑफलाइन पेपर नहीं होता है, इसमें कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है। इसकी टाइमिंग क्या रहती है पेपर्स की, इसमें 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाता है NTA। पहली शिफ्ट जो होती है वो 10 से 12 बजे मॉर्निंग में होती है, और दूसरी शिफ्ट जो होती है सेकंड शिफ्ट वो इवनिंग में 3 से 5 की होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें सेंटर्स जो होते हैं आपका, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन होता है, और शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन ये आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होता है, ठीक है। जब एडमिट कार्ड आपका आएगा तो पता चल जाएगा कहाँ इस डेट को आपका एग्ज़ाम है, कौन से सेंटर पे है, और ढेर सारी जो है जो जानकारियाँ होती हैं वो आपको मिल जाती हैं। उसके बाद जो आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए आप इस वेबसाइट पे जाकर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये वेबसाइट NTA का जो दिया हुआ है उस पर जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये दिया हुआ है CUT.NTA.nic.in पे जो है जा सकते हैं आप, या www.nta.ac.in पे जो है जा करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं। इसमें हमें कितना फ़ी जो है चार्ज करना है वो दिया गया है। तो कितना फ़ी पे करना पड़ेगा इस एग्ज़ाम के लिए, तो फ़ी हमारा जो जो है पे करना है वो नेट बैंकिंग ऑनलाइन मोड में करना है, नेट बैंकिंग के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा या क्रेडिट कार्ड के द्वारा, UPI यानी फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम्स के द्वारा करना है, ठीक है। इसमें जो है फ़ी जो है अलग अलग दी हुई है अलग अलग कैटेगरीज के लिए। देख लेते हैं। सबसे पहले जनरल कैटेगरीज के लिए आपको इसमें दिया हुआ 3 पेपर्स जो है सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। 3 पेपर्स का मतलब होता है
इसमें कोड दिया हुआ है। तो आगे हम इसमें आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कोड के बारे में। तो कोड दिया हुआ है मतलब अगर 3 कोड आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको 1000 रुपीज़ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को पे करना होगा, यानी 1000 रुपये। और अगर आप जो है 3 से ज़्यादा करते हैं, 4 करते हैं या 5 करते हैं, तो पर पेपर के हिसाब से आपको 500 रुपये पे करने होंगे। पर पेपर के हिसाब से आपको 500 रुपये पे करने होंगे। ओबीसी का कैंडिडेट जो होता है, ठीक है, या जनरल के जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले, ठीक है, उनको 800 रुपये जो है 3 पेपर्स के लिए। और अगर आप उससे ज़्यादा से पेपर सेलेक्ट करते हैं तो पर पेपर के लिए 400 रुपये जो है और पे करने होते हैं। SC ST कैंडिडेट के लिए या थर्ड जेंडर के लिए 750 रुपये, और 400 रुपये जो है अलग एक, अगर और ज़्यादा पेपर आप सेलेक्ट करेंगे तो पर पेपर्स के हिसाब से 400 रुपये देना होगा। PW जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए, PWD के, उनके लिए 700 रुपये और 400 रुपये एक पेपर और अधिक पेपर सेलेक्ट करने के लिए। और जो आप जो है, ये तो जानकारियाँ थी जो इंडिया में आप पेपर देना चाहते हैं, इंडिया के अंदर। अगर इंडिया के बाहर आप पेपर देना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये, इंडिया के बाहर जो रहने वाले हैं उनको जो है 5000 रुपये 3 पेपर सेलेक्ट करने पे, और पर पेपर एक पेपर अधिक जो है और पेपर सेलेक्ट करने पे पर पेपर में जो है 1500 रुपये आपको पे करने होंगे और अधिक जो है। उसके बाद देख लेते हैं कि इसमें मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहता है। जैसा कि मैंने पहले डिस्कस कर लिया, बस एक बार और देख लेते हैं इसमें दिया हुआ। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है वो CBT बेस्ड होता है। CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन इसमें पेपर होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें मीडियम क्या होता है पेपर्स का। मीडियम जो होता है हिंदी और इंग्लिश बाई लैंग्वेज दोनों जो है मीडियम में आपके पेपर स्क्रीन पे शो होते हैं। आप जिस भी मीडियम में चाहें उसमें देख सकते हैं। आइए आगे देख लेते हैं हम इसमें। उसके बाद जो हमारा है इसमें देखते हैं कि सबसे पहले हम इसको यहाँ कर लेते हैं, जगह है थोड़ी सी दिखाई दे हमको। हम देख लेते हैं कि इसमें जो है पेपर का जो स्ट्रक्चर रहने वाला है वो कैसे रहने वाला है, एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर। तो इसमें देख रहे हैं आप जो है क्वेश्चन पैटर्न दिया हुआ है और पेपर कोड दिया हुआ है, ठीक है। तो हम एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं, तो एग्रीकल्चर स्टूडेंटों के लिए बात करेंगे। तो इसमें इस पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन में जो है 25 दो पार्ट होता है, A और B। पहले में जो है 25 क्वेश्चन जो होता है उसमें हिंदी इंग्लिश जिसमें से एक सेलेक्ट कर सकते हैं, और कंप्रीहेंशन जो है इंग्लिश में आता है, और रीजनिंग आती है, मैथ आता है, और जो है आपका जनरल अवेयरनेस यानी कि GS GK के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 75 क्वेश्चन जो होता है उस क्वेश्चन में आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो BSc AG में हम पढ़ते हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चर वालों के लिए जो कोड है वो SCQ-P01 से SCQ-P जो है 30 तक है। SCP-01 से SCQ-P30 तक है, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, सब मैंने बता दिया। एग्रीकल्चर स्टूडेंट ये जो है देख लेंगे अपना, इसको PDF जो है डाउनलोड करके आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। अब हम आगे देखते हैं कि क्या रहने वाला है। अब यहाँ देखते हैं कि मार्किंग स्कीम जो होता है इसमें, मार्किंग स्कीम जो होता है इसमें वो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। और इसमें जो है निगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि एक क्वेश्चन आप सही करेंगे तो उसमें 4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर एक क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं तो 1 मार्क्स आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है पेपर बहुत ही अच्छे से देना है, ध्यान देकर देना है कि आपको ज़्यादा क्वेश्चन गलत नहीं करने, नहीं तो निगेटिव हो जाएंगे, आपके मार्क्स माइनस हो जाएंगे। अब इसमें हम देख लेते हैं जो है इसका सिलेबस डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट दी हुई है, जो है NTA की ऑफिशियल वेबसाइट, CUT की, जो है CUT.NTA.nic.in। तो इससे आप जा करके जो है अपना इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या क्या आपके सिलेबस में रहने वाला है। आगे देखते हैं हम इसमें। अब हम आगे जो है जैसे कि मैंने आपसे पहले बताया कि कोड होते हैं, कोड जैसे आप सेलेक्ट करेंगे वैसे ही जो है आपको पेपर देने होंगे, उतने पेपर देने होंगे। तो इसमें देखते हैं जो है क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। अब इसमें देखते हैं प्रोग्राम्स दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है, डिग्री दी हुई है,
और पेपर पैटर्न जो है दिया हुआ है, यूनिवर्सिटी दी हुई है और एलिजिबिलिटी दी हुई है। ठीक है, इसमें तो एलिजिबिलिटी पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी इसमें क्या होनी चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए, ठीक है, या बीएससी हार्टिकल्चर होना चाहिए। 4 इयर्स का प्रोग्राम होता है बीएससी हार्टिकल्चर, बीएससी जो है एग्रीकल्चर, वो होना चाहिए आपके। इसमें जीपीए जो होती है वो 5.5 जीपीए से आपका ग्रेजुएशन जो हो उससे कम ना हो। ठीक है, 5.5 यानी 5.5 जीपीए से आपका कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद पैटर्न पे हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं कि 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 सेक्शन होता है, 25 और 75 क्वेश्चन के। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कोड दिया हुआ SQP01, ठीक है, SQP01 जो दिया हुआ है, इसमें MSc हम सेलेक्ट करेंगे डिग्री में, और प्रोग्राम्स में आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप फॉर्म भरेंगे तो ये सब चीज़ें हम जो है सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये दिया हुआ है, इसमें भी जो है मेवाड़ यूनिवर्सिटी में जो है एग्रोनॉमी है, MSc इसमें सेलेक्ट करेंगे तो ये भी पैटर्न आपका बीएससी एग्रीकल्चर इसके लिए होना चाहिए। तो जो अलग अलग यूनिवर्सिटियाँ होती हैं उसमें अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटियों में एक ही सब्जेक्ट होता है तो अपना पेपर कराती हैं वो, तो आप उसका कोड सेलेक्ट कर लेंगे। और कुछ पैटर्न भी जो है अलग होता है, जैसे हार्टिकल्चर के लिए प्रॉपर हार्टिकल्चर के लिए देंगे तो उसमें क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो हार्टिकल्चर के ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ की है, उसमें सिर्फ जो है हार्टिकल्चर के क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन आपके होता है। 25 क्वेश्चन का जो पार्ट ए होता है सबके लिए सेम ही होता है, ठीक है, 75 क्वेश्चन में ही चेंजेस होते हैं। तो आप जो ये PDF है वो काफ़ी लंबी है जो है ये कोड वाली, तो आप इसको जो है डाउनलोड कर लेंगे। जो है मैं इसका जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और देख लीजिएगा और अच्छे से जो है पढ़ करके तब फॉर्म फिलअप कीजिएगा। और कोई क्वेरी होगी तो हमें जो है कमेंट के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे या आपको डायरेक्टली जो है सजेस्ट करेंगे, तो आप उस पर वो कर सकते हैं। और नेक्स्ट में देख लीजिए। थैंक यू दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमें, जिससे हम और भी अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।